तभी तांत्रिक की आंख से एक रोशनी निकली और राजकुमार युधिष्ठिर पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। महाराज, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या कोई समस्या है? रानी सुलेखा, हमारे चंदनपुर की प्रजा बहुत संकट में है। पड़ोसी राज्य किशनगढ़ ने अचानक हम पर हमला कर दिया है। इस मामले के कारण हमारे राज्य में भूखमरी फैल गई है। मेरी प्रजा बहुत भूखी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत दुखद बात है महाराज, हमें जल्दी कोई उपाय सोचना होगा। ये सुनकर राजा गहरे विचार में डूब जाता है। कुछ समय बाद वो राज दरबार में जाकर अपने पुत्रों से कहता है, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा राज्य भूख से मर रहा है, उसके लिए हमने एक उपाय निकाला है। कहिए पिताजी, क्या उपाय है? हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि जब कभी राज्य पर संकट आए तब एक रहस्यमय मार्ग हमें बचा सकता है। चंदनपुर से दूर भुवनगढ़ के घने और सुनसान जंगलों से होकर एक गुप्त रास्ता निकलता है। उस रास्ते के अंत में एक छुपी हुई जगह है जहां हमारे पूर्वजों ने भारी मात्रा में अमूल्य धन छुपा रखा था। मेरे दादाजी कहा करते थे कि यह धन केवल तभी उपयोग में लाया जाए जब राज्य पर घोर संकट आ जाए। अब वह समय आ गया है, इसलिए मेरे चारों पुत्रों में से किसी एक को उस गुप्त धन को लाने के लिए जाना होगा। जो भी यह साहसिक कार्य में सफल होगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप भली भांति जानते हैं उस खजाने को लाना इतना आसान नहीं है। वहाँ कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें कोई आज तक सुलझा नहीं पाया। और उन 4 अनोखी पहेलियों का क्या, जिन्हें हल किए बिना उस खजाने तक पहुँचना असंभव है। कृपया कोई और उपाय सोचिए महाराज। मैं अपने पुत्रों को ऐसी घोर संकट में नहीं डाल सकती। उनकी जान जोखिम में डालना मेरे लिए असहनीय होगा। महारानी, हम आपकी चिंता को समझते हैं, परंतु यदि हमें अपना अगला राजा चुनना है तो उसे चुनौती और संकटों का सामना करके यह सिद्ध करना होगा कि वह सिंहासन का वास्तविक हकदार है या नहीं। सच्चे राजा की पहचान उसी से होती है जो कठिनाइयों से ना डरे बल्कि उनका सामना कर सके। और वैसे भी हमारे लिए इस समय प्रजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राज्य के भविष्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए यह जोखिम उठाना आवश्यक है। ये सब सुनकर युधिष्ठिर खुश हो गया और सोचने लगा, यही सही मौका है। हमने इतने सालों से इस गद्दी का इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं करना चाहते। यही समय है खुद को साबित करने का। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हम जरूर जाएंगे और उस खजाने को लेकर वापस लौटेंगे। ये हमारे लिए केवल एक चुनौती नहीं बल्कि अपने राज्य के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। और माँ, आप भी चिंता मत कीजिए, हम सही सलामत वापस आएंगे। बहुत खूब राजकुमार, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। कल सुबह होते ही तुम सफर के लिए निकल जाना। अगली सुबह होते ही राजकुमार युधिष्ठिर अपने परिवार से विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वो जल्द ही भुवनगढ़ के घने जंगल में पहुंच गया, जिनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। ये वही जंगल थे जहाँ से कोई भी जीवित लौटकर नहीं आया था। जैसे ही युधिष्ठिर जंगल के अंदर प्रवेश किया, वहाँ से डरावनी आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुनकर युधिष्ठिर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। तभी वो मन ही मन बोला, डर मत युधिष्ठिर, अगर राजा बनना है तो तुझे हिम्मत दिखानी होगी। युधिष्ठिर हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। वो थोड़ी दूर ही पहुंचा था, तभी उससे पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बैठा दिखाई दिया। युधिष्ठिर उसके पास गया, तभी तांत्रिक उससे बोला, राजकुमार युधिष्ठिर, तुम भी उस खजाने की तलाश में आए हो ना, जिस खजाने की तलाश में हर कोई आता है। अरे, आपको कैसे पता कि मैं राजकुमार हूँ और खजाने की तलाश में आया हूँ? और आप वैसे भी है कौन
और इस खतरनाक जंगल में कर क्या रही हैं? मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। तुम यहाँ से वापस लौट जाओ राजकुमार। यहाँ हर कदम पर मौत बिछी है। इस जंगल में जो खजाने के पीछे आता है वह कभी जीवित नहीं लौट पाता। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो वापस तो नहीं जाऊंगा। क्या आप बता सकते हैं इस खजाने तक पहुँचने का सही रास्ता क्या है? सुबह से भटकते भटकते रात हो गई है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अगर कोई रास्ता है तो कृपया आप मुझे बताइए ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूं। रास्ता तभी मिलेगा जब तू मेरी पहेली का सही जवाब देगा। पर याद रहे, सही जवाब दिया तो तुझे आगे का रास्ता मिल जाएगा, और अगर गलत जवाब दिया तो तू एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा और हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बनकर रह जाएगा। ये सुनकर राजकुमार युधिष्ठिर बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप पूछिए क्या पहेली है। एक स्वर्गीय रानी जिसके पास सोने का ताज, पर उसके पास छुपाना कोई राज। ये सुनकर राजकुमार युधिष्ठिर को कुछ समझ नहीं आया। तभी तांत्रिक उससे बोला, सोच समझ कर जवाब देना राजकुमार। अगर जवाब गलत हुआ तो तुझे पता है ना क्या होगा। राजकुमार ने बहुत सोचकर एक जवाब दिया, जिसे सुनकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। मैंने पहले ही कहा था, तुझसे यह नहीं हो पाएगा। यह कोई साधारण जंगल नहीं है। कई राजकुमार आए और कोशिश की, लेकिन सबके सब पत्थर की मूर्ति बनकर रह गए, और अब तू भी उन्हीं में से एक बन जाएगा। ये सुनकर राजकुमार युधिष्ठिर बहुत डर गया। तभी तांत्रिक की आंख से एक रोशनी निकली और राजकुमार युधिष्ठिर पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गया। इसका सफर भी यहीं तक था। किसी में इतनी हिम्मत और ताकत ही नहीं है कि वह इस खजाने तक पहुंच सके। खजाना छूना तो दूर की बात है, यहाँ तक आने वालों की कहानियां भी अंधेरे में खो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार युधिष्ठिर का कोई अता पता नहीं था। जब वो वापस नहीं लौटा तो राजा विक्रम की चिंता बढ़ने लगी। तीसरे दिन सुबह होते ही उन्होंने अपने दरबार में तीनों बेटों को बुलाया और बोला, राजकुमार युधिष्ठिर अभी तक नहीं लौटे। हमारे पूर्वजों के मुताबिक जो इतने दिन में वापस न आए वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। इसलिए तुम तीनों में से किसी एक को वहां जाना होगा और युधिष्ठिर को वहां से सुरक्षित वापस लाना होगा। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन खुद से मन ही मन बोला, हम भी तो राजा बन सकते हैं। यही सही मौका है पिताजी को अपनी काबिलियत दिखाने का। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम बड़े भैया युधिष्ठिर को सही सलामत वापस लेकर आएंगे और साथ में वो खजाना भी लेकर आएंगे। मैं वादा करता हूँ कि इस संकट को दूर करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हम अभी तुरंत ही अपने सफर पर निकल पड़ेंगे। शाबाश राजकुमार अर्जुन, सफलता पाकर वापस लौटना और अपना ख्याल रखना। राजकुमार अर्जुन अपने सफर पर निकल चुका था। उधर महल में रानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो लगातार चिंता में डूबी इधर उधर टहल रही थी। तभी राजा विक्रम वहां पहुंचा और बोला, क्या हुआ रानी सुलेखा, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? कैसे परेशान ना हो महाराज। हमारा एक पुत्र 2 दिन से गायब है और आपने हमारे दूसरे पुत्र को भी उस खतरनाक जमनपुर के जंगल में भेज दिया। ऐसा क्यों किया महाराज? आप खुद जानते हैं वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा है। आपकी चिंता पूरी तरीके से सही है महारानी, लेकिन हमें यह कदम उठाना ही पड़ा क्योंकि हम अपनी प्रजा को ऐसे भूखा नहीं मरने दे सकते। अब हमें बस भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हमारे दोनों पुत्र सफलता के साथ लौटें। उधर राजकुमार अर्जुन उस खतरनाक जंगल में भटक चुका था। भटकते भटकते उसे भूख और प्यास लगने लगी। तभी अचानक से
एक तांत्रिक उसके सामने आता है और बोलता है, क्या तुम्हें भी अपनी जान प्यारी नहीं राजकुमार अर्जुन, जो तुम इस खतरनाक जंगल में यहाँ तक आ पहुँचे? आपको कैसे पता हम राजकुमार हैं? और क्या आपने हमारे भाई युधिष्ठिर को देखा है? तुम्हारा भाई युधिष्ठिर वहां उस पेड़ के नीचे एक मूर्ति में बदल चुका है, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी वही हालत हो तो तुरंत यहाँ से लौट जाओ। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन डर से सहम गया और मन ही मन बोला, क्या मैं लौट जाऊं? यहाँ तक आकर खाली हाथ भी तो नहीं लौट सकता। मुझे राजा बनना है और इसके लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। चाहे जो भी हो, मुझे हिम्मत दिखानी होगी और इस चुनौती का सामना करना होगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा बाबा। आप बताइए, मुझे अपने भाई को ठीक करने के लिए और खजाने तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? तेरे भाई जैसे हजारों लोग यहाँ पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं। तेरा भाई और बाकी सभी लोग तभी ठीक हो पाएंगे जब तू उस खजाने को हासिल कर लेगा। इससे पहले कुछ ठीक नहीं होगा। तो कृपया करके उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताइए। उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम भी अपने भाई की तरह एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाओगे। मैं तैयार हूं बाबा, आप अपनी पहेली पूछिए। वो कौन है जिसको सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है, दोबारा नहीं? सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं, दोबारा नहीं? ये कैसी चीज है भला? बहुत सोचने के बाद राजकुमार अर्जुन एक उत्तर देता है, लेकिन वो गलत साबित होता है। नतीजन अर्जुन भी एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन ना तो युधिष्ठिर और ना ही अर्जुन घर वापस लौटते हैं। रानी सुलेखा भी चिंतित होकर राजा विक्रम के पास जाती है और बोलती है, दोनों राजकुमारों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। अब हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे महाराज। हम अपने बाकी दोनों बेटों में से किसी को भी नहीं भेजेंगे। आपकी चिंता पूरी तरीके से सही है महारानी। दोनों बेटों का वापस न आना हमें बहुत दुखी और चिंतित कर रहा है। हमें उनकी सुरक्षा और कुशलता की पूरी आशंका है और हम पूरी तरह से समझते हैं कि यह स्थिति कितनी मुश्किल है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा और सोच समझकर कदम उठाने होंगे। तभी सबसे छोटे राजकुमार नकुल वहां आ गए। उनके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। तभी राजा विक्रम नकुल से बोले, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? पिताजी, हम राज्य की सैर पर निकले थे, लेकिन लोगों का हाल देखकर हम चकित रह गए। वे भूख से बिलख रहे थे, उनकी सिर पर छत भी नहीं थी, और दुख तो हमें इस बात का है कि हम राजकुमार होकर उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। ये सुनकर राजा विक्रम बहुत दुखी हो गए। तभी राजकुमार नकुल ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, इस बार मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मैं अपने दोनों भाइयों को और उस खजाने को लेकर ही लौटूंगा। ये सुनकर राजा की आंखें हैरत से फैल गई और वो सख्त आवाज में बोला, राजकुमार नकुल, तुम केवल 17 साल के हो और अभी तक ना तो आपकी शिक्षा पूरी हुई है और ना ही आपने लड़ना सीखा है। इसलिए हम आपको नहीं भेज सकते। हम राजकुमार सहदेव को भेजेंगे, वह आपसे बड़े हैं। बहुत जिद करने के बावजूद भी राजा ने नकुल को नहीं भेजा और रानी के लाख मना करने के बावजूद राजा ने आखिरकार सहदेव को सफर पर भेज दिया। सहदेव के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उसे पहली बार कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन जैसे ही वो उस खतरनाक जंगल में दाखिल हुआ तो वो भी अपने भाइयों की तरह भटक गया। तुझे हमेशा पिताजी ने कम आंका है सहदेव। यही मौका है अपनी इज्जत बनाने का और अपना हक हासिल करने का। अगर मैं दोनों भाइयों से पहले राजा बन गया
तो बाकी के सभी भाई मेरी गुलामी करेंगे और मैं जीऊंगा ऐश की जिंदगी। अब मैं किसी भी कीमत पर यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। सहदेव के मन में भी अपने दोनों भाइयों की तरह राजा बनने का लालच भरा हुआ था, लेकिन वही लालच उनकी हार का कारण बन रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाइयों के साथ हुआ था। इस बात से अनजान सहदेव भी उसी रास्ते पर चल पड़ा और तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक ने उसे भी चेतावनी दी और लौट जाने को कहा, पर सहदेव ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और बोला, मैं जरूर कोशिश करूंगा। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तुझे मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर सही जवाब दिया तो तुझे खजाने का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर गलत जवाब हुआ तो तेरी किस्मत भी तेरे भाइयों जैसी होगी। ठीक है, बताइए क्या है आपकी पहेली। सुनो ध्यान से। वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? ये सुनकर सहदेव खुशी में झूम उठता है और बोलता है, मुझे इसका जवाब पता है। इसका जवाब है शेर, क्योंकि शेर सुबह 4 पैरों पर चलता है, दिन में अपने पंजों पर और शाम को जब थक जाता है तो 3 पैरों पर। यही सही उत्तर है। गलत जवाब मूर्ख। तू भी इस इम्तिहान में असफल हो गया। अब तेरे पास और कोई मौका नहीं है। कुछ ही देर में सहदेव भी बाकी भाइयों की तरह पत्थर की मूर्ति में बदल गया। ऐसा कोई बना ही नहीं जो मेरी पहेलियां सुलझा सके, कोई भी नहीं। ऐसे ही कई दिन बीत गए और महल में वीरानी छाई हुई थी। राजा और रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी बीच सब लोग फिर से इकट्ठा हुए और राजकुमार नकुल हिम्मत जुटाकर बोला, पिताजी, आप भी जानते हैं कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे भाइयों को सुरक्षित वापस लाने का। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पूरी हिम्मत के साथ जाऊंगा और अपने भाइयों को साथ लेकर ही आऊंगा। नहीं राजकुमार नकुल, तुम अभी बहुत छोटे हो। हमने पहले ही अपने तीनों बेटों को खो दिया है और हमारी उम्र भी हो चली है। हम तुम्हें नहीं खो सकते। तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको हमें आज्ञा देनी होगी पिताजी। भले ही हम छोटे हैं और तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमारे दिल में अपने भाइयों और राज्य के लोगों के लिए गहरा प्यार है। हम जानते हैं कि यह जोखिम भरा है, लेकिन अगर आप हमें एक मौका देंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें यकीन है कि हम अपने भाइयों को वापस ला सकते हैं। आखिरकार राजकुमार नकुल की जिद के आगे महाराज को झुकना ही पड़ा और उन्होंने नकुल को जाने की आज्ञा दे दी। नकुल उसी खतरनाक जंगल में जा पहुंचा। जैसे ही वो जंगल के भीतर आ गया, तभी उसकी नजर उस तांत्रिक पर पड़ी। ये तांत्रिक जंगल में क्या कर रहा है? क्या पता ये मेरी मदद कर दे मेरे भाइयों को ढूंढने में। नकुल उस तांत्रिक के पास पहुंचा और बोला, हम राजकुमार नकुल हैं। हमारे 3 भाई जंगल में कहीं गुम हो गए। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? कृपया हमारी मदद कीजिए। तो वही है जिसकी तुम्हारे पूर्वजों को कब से तलाश थी। आखिरकार तू आ ही गया राजकुमार नकुल। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तू उसी खजाने की तलाश में आया है ना, जिस खजाने की तलाश में तेरे भाई भी आए थे, मगर वो मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाए और एक पत्थर की मूर्ति में बदल कर रह गए। अगर तू अपने भाइयों को फिर से इंसानी रूप में देखना चाहता है तो तुझे वो खजाना हासिल करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, उस खजाने तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी 4 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे भाइयों को ठीक कर दीजिए ताकि हमारे राज्य के लोग सुख से जीवन बिता सके।
ठीक है, फिर सुनो मेरी पहेली। मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। मैं समय को बता सकता हूँ लेकिन मुझे किसी ने नहीं देखा। बताओ मैं क्या हूँ? इसका जवाब तो बहुत ही आसान है और वो है खिड़की, क्योंकि खिड़की से बाहर का दृश्य देखा जा सकता है परंतु उस दृश्य को छुआ नहीं जा सकता। बहुत अच्छे राजकुमार, सालों बाद कोई ऐसा आया है जो मेरी पहेली सुलझा पाया है। अब सुनो मेरी दूसरी पहेली और उसका जवाब दो। ऐसा क्या है जो नजर आता है पर उसे छू नहीं सकते, उसे हर कोई देखता है मगर पकड़ नहीं सकते? ये तो और भी आसान है। इसका जवाब है परछाई, क्योंकि परछाई हमेशा हमारे साथ होती है। जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसे छू नहीं सकते, क्योंकि वह केवल एक छवि होती है, कोई ठोस वस्तु नहीं। बहुत खूब राजकुमार, अब तीसरी पहेली का जवाब दो। वो क्या है जो बिना पैर के चलता है, बिना आवाज के आता है और जब भी आता है तो सब कुछ बदल जाता है? इसका जवाब भला किसको पता नहीं होगा? वो है समय, क्योंकि समय बिना किसी आवाज के आता है। इसके पैर नहीं होते, फिर भी यह निरंतर चलता रहता है और जब यह आता है तो सब कुछ बदल जाता है। बहुत खूब राजकुमार, अब चौथी और आखिरी पहेली सुनो। अगर तुमने इसे सुलझा लिया तो ना सिर्फ तुम खजाने तक पहुंचोगे बल्कि अपने भाइयों को भी इंसानी रूप में वापस ला सकोगे। हाँ बाबा, आप बेझिझक पूछिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इस पहेली का भी सही जवाब देने के लिए। बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आंखों के अंधी हूँ पर सबको राह दिखाती। इसका जवाब दो राजकुमार। इसका जवाब है पुस्तक। पुस्तक बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन ज्ञान की रोशनी से सबको मार्गदर्शन दे सकती है। वाह राजकुमार वाह, बहुत खूब राजकुमार, तुमने सही जवाब दिया। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। मैंने कहा था ना, आखिरकार तुम वो हो जिसकी बरसों से तलाश थी। तुम्हारी बुद्धि ने आज मुझे प्रभावित किया है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? बरसों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने इस खजाने को यहाँ छुपाया था ताकि कोई लालची व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। मैं लंबे समय से इसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन आज मुझे इसका असली मालिक मिल ही गया। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें इस खजाने का हकदार बना दिया है राजकुमार। जाओ और जाके सबको बचा लो। इतना कहकर तांत्रिक की आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। पल भर में ही राजकुमार नकुल ने खुद को एक गुफा के सामने पाया। जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गया, उसने देखा वहाँ पर अनगिनत खजाना छुपा हुआ था। खजाना लेकर बाहर आते ही नकुल ने पाया वो खतरनाक जंगल अब एक खूबसूरत बगीचे में बदल गया और उसके तीनों भाई फिर से इंसानी रूप में आ गए थे। सभी नकुल को धन्यवाद देते हुए बोले, नकुल भाई, आज तेरी वजह से हमें नई जिंदगी मिली है। हमें समझ आ गया कि लालच वास्तव में बर्बादी का कारण बनता है। आप सही कह रहे हैं भैया। अब हमें जल्द से जल्द राजमहल लौटना चाहिए। माँ और पिताजी हमारा कितने समय से इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर वो चारों महल की तरफ निकल पड़े और महल पहुंचते ही अपनी माँ और पिताजी से मिले। राजकुमार नकुल, तुमने अपने साहस और बुद्धिमानी से न केवल अपने भाइयों को बचाया बल्कि हमें भी इस कठिनाई से उबारा है। हम तुम पर गर्व महसूस करते हैं बेटा। धन्यवाद पिताजी, लेकिन यह मेरा फर्ज था जो मैंने अपने परिवार और प्रजा के लिए निभाया। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो? मैंने तुम्हारी वापसी की प्रार्थना की थी। अब हमें मिलकर अपने राज्य को और भी खुशहाल बनाना है।